नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। एलजेपी और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया जनसभा। चिराग पासवान ने सिमरिया में किया रोड शो। जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता ने भरा नामांकन। कांग्रेस ने बन्ना गुप्ता पर जताया विश्वास। निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष बन्ना गुप्ता ने भरा नामांकन। विकास कुमार मुंडा पर जेएमएम ने जताया विश्वास। एक बार फिर से बनाया अपना प्रत्याशी। तमाड़ सीट से चुनाव लड़ेंगे विकास मुंडा। शिकारीपाड़ा विधानसभा से सांसद नलीन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन ने भरा नामांकन। जेएमएम प्रत्याशी के रूप में भरा अपना नामांकन। सांसद नलीन सोरेन सहित अन्य नेता रहे मौजूद। और कल्पना सोरेन को टक्कर देगी मुनिया देवी। गांडी विधानसभा से बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। बीजेपी ने मुनिया देवी पर जताया भरोसा। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। एलजेपी प्रमुख सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे, जहां उन्होंने चतरा के थाना मैदान में आयोजित जनसभा से एनडीए समर्थित एलजेपी के उम्मीदवार जनार्दन पासवान और सिमरिया से बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल दास के समर्थन में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के मानचित्र में नया कीर्तिमान लिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार पर 5 सालों में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने सिमरिया में रोड शो भी किया। एक सरकार होती है तो केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना आसान होता है। राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र से पारित करना आसान होता है। इसीलिए मेरे प्रधानमंत्री ने हमेशा डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया। पर एक इंजन अगर अलग हो जाए तो रेल पटरी से उतर जाती है। और यही पिछले 5 सालों में हम लोगों को देखने को मिला। जहां देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा था, तो वहीं हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे थे। ये फर्क है दोनों गठबंधन के बीच में। ये फर्क है, जहां एक तरफ विकास की बात होती है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बात होती है। जहां एक तरफ हमारे पास गिनाने के लिए विकास के अनगिनत कार्य हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के हर एक घटक दल, भले वो मौजूदा सरकार गठबंधन का नेतृत्व करने वाला दल हो, कांग्रेस हो, राजद हो, हर एक दल के अपने अपने भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े आरोप उनके दलों पर, उनके नेताओं पर लगते रहे। ऐसे में साथियों, अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए जरूरी है कि अगले 5 साल हम लोग एक ऐसी सोच के साथ जुड़े जो आपको सीधा विकास के साथ जोड़ने का काम करे। आने वाले 5 सालों में कैसे सिमरिया के हर एक गांव का विकास हो, इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और सोचिए, हम लोगों के लिए कितने सौभाग्य की बात है कि इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में हमारे भाई उज्जवल दास यहाँ पर मौजूद। और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर पश्चिम से नामांकन भरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बन्ना गुप्ता पर विश्वास जताते हुए उन्हें जमशेदपुर पश्चिम से अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने गुरुवार को 49 जमशेदपुर पश्चिम के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर से, जहां जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता ने भरा नामांकन। कांग्रेस ने बन्ना गुप्ता पर विश्वास जताया है, तो वहीं निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष बन्ना गुप्ता ने नामांकन भरा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर पश्चिम से नामांकन भरा है। इसी के साथ कांग्रेस ने बन्ना गुप्ता पर विश्वास जताते हुए जमशेदपुर पश्चिम से अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने आज 49 जमशेदपुर पश्चिम के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। और वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू प्रत्याशी के रूप में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन भरा। उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और विजयी भी हुए थे। इस वर्ष उन्होंने जेडीयू का दामन थामा और जेडीयू ने उन्हें जमशेदपुर पश्चिम से अपना प्रत्याशी बनाया है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू प्रत्याशी के रूप में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन भरा है और इस बीच उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ आपको बता दें कि साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और विजयी भी हुए थे। और इस वर्ष की अगर बात कर ले तो उन्होंने जेडीयू का इसी वर्ष दामन थामा और जेडीयू ने उन्हें जमशेदपुर पश्चिमी से अपना प्रत्याशी बनाया है। और तमाड़ विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक विकास कुमार मुंडा पर जेएमएम ने विश्वास जताते हुए उन्हें एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। गुरुवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाड़ की जनता ने मुझे पहले भी सेवा का अवसर दिया है और इस बार भी मैं उसी सेवा भावना के साथ चुनावी मैदान में हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का निर्माण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना हमारी प्राथमिकता थी और आगे भी रहेगी। माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके आशीर्वाद के बाद लगातार 10 वर्षों तक हम लोगों ने प्रयास किया तमाड़ को आगे बढ़ाने का, फिर से क्योंकि चुनाव की बेला है और फिर से आपके पास हम लोग आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद मिले ताकि जिस गति को हमने इस विधानसभा क्षेत्र में दिया है उसको और तेज करने के लिए आप सभी का आशीर्वाद मांगने के लिए फिर से हम लोग आएंगे। शक्ति परीक्षण दिखता है लगातार चुनाव में, आज किस तरह का परीक्षण? शक्ति परीक्षण की बात नहीं है, ये सभी का प्यार है। इसको शक्ति परीक्षण थोड़ा सा लगता है कि किसी के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो वो सब दूषित नहीं होगा। ये लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास जो हम लोगों ने इन 10 सालों में जीता है वो प्यार है, वो प्यार बढ़ता है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए सांसद नलिन सोरेन के बेटे आलोक कुमार सोरेन ने जेएमएम के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन निर्वाचन पदाधिकारी अब्दुश समद के समक्ष दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सांसद नलिन सोरेन सहित अन्य नेता मौजूद रहे। गिरिडीह जिले के गांडी विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी मुनिया देवी ने अपना नामांकन पर्चा भरा। उन्होंने अपना नामांकन निर्वाचन पदाधिकारी गुलाम समदानी के समक्ष भरा। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बताते चले कि गांडी विधानसभा से जेएमएम ने कल्पना सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया है। और वहीं गिरिडीह जिले के जबुआ विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी केदार हाजरा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि केदार हाजरा ने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान गांडी विधायक कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राज सरफराज अहमद सहित स्थानीय नेता उनके साथ मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी केदार हाजरा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इसी के साथ केदार हाजरा ने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान गांडी विधायक कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद सहित अन्य स्थानीय नेता उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें झारखंड चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इस बीच जेएमएम की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने हजारीबाग विधानसभा सीट से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें जुलूस के साथ वे अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन पत्र सदर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। वहीं नामांकन के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मैं अपने क्षेत्र के विकास, युवाओं के भविष्य और जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं। जनता का जो अपार समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिला है वो मेरे लिए एक प्रेरणा है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के आला कमान और हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, अलायंस इंडिया गठबंधन के चेयरमैन के पदाधिकारी सभी का हम बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हजारीबाग के जितने हमारे अभिभावक, माता बहनें, नौजवान साथी, जिन लोगों ने इतना प्रेम मुझे दिया, सभी का हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी का धन्यवाद। ये कौन सी देखिए क्या है कि हजारीबाग सदर विधानसभा का पूरा रोड मैप मेरे पास नहीं है। हजारीबाग सदर विधानसभा में हर पंचायत की अलग समस्या है, हर वार्ड का अलग समस्या है, नगर निगम का अलग समस्या है। तो उसमें
जहाँ जो समस्या है उस समस्या पे हमको बात करनी है, बात नहीं करनी है। हमारा उद्देश्य अगर हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से सारे समस्याओं का बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत ने गुमला विधानसभा और अरूण उरांव ने सिसई विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। आपको बता दें कि पालकोट रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास ऑक्सफोर्ड स्कूल से अपने समर्थकों के साथ जुलूस के साथ दोनों प्रत्याशी एसडीओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जुलूस में ढोल नगाड़ों और नारों की गूंज के बीच समर्थकों का उत्साह चरम पर था। इसी के साथ नामांकन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने कहा कि बीजेपी हमेशा से अनुसूचित जाति और जनजाति के हक की बात कही है, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत ने गुमला विधानसभा और अरूण उरांव ने बीजेपी सिसई विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी वहां पर मौजूद रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी रही। इसी के साथ पालकोट रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास ऑक्सफोर्ड स्कूल से अपने समर्थकों के साथ जुलूस के साथ दोनों प्रत्याशी एसडीओ कार्यालय पहुंचे और इस दौरान जुलूस में ढोल नगाड़ों और नारों की गूंज के बीच समर्थकों का जो उत्साह था वो लगातार चरम पर था। और इसी के साथ साथ नामांकन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने कहा कि बीजेपी हमेशा से अनुसूचित जाति और जनजाति के हक की बात कही है, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, जैसा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है, और मैं तो विशेषकर अरुण जी को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मोर्चे के अध्यक्ष जी हैं शिवशंकर जी, ये संयोग कहना चाहिए कि वैसे पहले भी मैं आता था और आज कल ही मुझे कहा कि अरुण जी के नॉमिनेशन में जाना है, तो इस दृष्टि से ही आना हुआ। और मैं बधाई देता हूं और आप सबको भी कि जैसा झारखंड के अंदर सरकार ने जो कुछ भी अभी तक किया है, देखिए इससे आदिवासियों में हताशा का भाव आया है। क्षेत्र की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको हर संभव हमने दूर करने का प्रयास किया, और खास करके अभी तो मैं इस विधानसभा की दृष्टि से बात करूंगा, क्योंकि आज हमने विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा है। तो विगत 15-20 साल का जो मेरा अनुभव है, हमने क्षेत्र में अभी तक हमने जो कोशिश की एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और अनेकों समस्याओं का हल भी हुआ है, जो यहाँ की जो बुनियादी आवश्यकताएं थीं, और कुछ अधूरी है, खास करके विकास की दृष्टि से उन अधूरी कार्यों को मैं यहाँ की जनता अवसर देती है सेवा करने का। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गुमला जिले के सिसई, बिशुनपुर और इसी के साथ गुमला विधानसभा सीटों के लिए सुशासन हीरो चमरा लिंडा और भूषण तिर्की ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर पारंपरिक गाजीबाजी और विशाल जुलूस के साथ बड़ी संख्या में जेएमएम समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए तीनों उम्मीदवारों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते हुए जेएमएम के पक्ष में भारी समर्थन का दावा किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेएमएम प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा है। चुनाव को लेकर लगातार गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन चुनाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के बीच मुक्ति मोर्चा की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गुमला जिले के सिसई, बिशनपुरा और गुमला विधानसभा सीटों के लिए सुशासन हीरो चमरा लिंडा और भूषण तिर्की ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर पारंपरिक गाजीबाजी और विशाल जुलूस के साथ बड़ी संख्या में जेएमएम समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए तीनों उम्मीदवारों ने बीजेपी पर जमकर बरसे और उन्होंने बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते हुए जेएमएम के पक्ष में भारी समर्थन का दावा भी किया है। तस्वीरें गुमला से जहां जेएमएम प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा और इसी के साथ साथ जमकर तंज कसते हुए नजर आए। सभी लोगों के पास उपस्थित हो पाना, और ओपोनेंट होगा या तो कोई नाराज होगा तो ऐसी छोटी छोटी शिकायतें होती रहती हैं और ये संभव नहीं है कि सभी जगह हो पाना, तो ऐसा होता है। लेकिन इलेक्शन में इतना सारे लोगों के साथ में कभी कभी छोटी छोटी मनमुटाव हो गया तो वो आपको शिकायत कर देगा, इधर शिकायत कर देगा, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी एमएलए ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एमएलए है
लोगों के पास में ना जाए और अपने काम को, हाँ तरीका अलग अलग हो सकता है, उसमें मेरा भी तरीका अलग। और गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए धनबाद जिले के सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया और टुंडी विधानसभा के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सिंदरी विधानसभा के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की उषा देवी ने निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विनोद कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। निरसा के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन के अरूप चैटर्जी ने निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीएम सप्लाई जियाउल अंसारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया है। धनबाद विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार कुमार कौशल ने निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया है। झरिया विधानसभा से इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार सूरत सिंह ने निर्वाचन पदाधिकारी सह एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। टुंडी विधानसभा से जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो ने निर्वाचन पदाधिकारी सह एलआरडीसी दिलीप कुमार महतो के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। बताते चले टुंडी सीट से पर्चा दाखिल करने वाले मथुरा महतो और झारिया सीट से नामांकन करने वाली पूर्णिमा नीरज सिंह वर्तमान समय में विधायक भी हैं। बोकारो विधानसभा 36 से जेएलकेएम प्रत्याशी सरोज कुमारी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद अपनी जीत की दावेदारी करते हुए सरोज कुमारी ने कहा कि वे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगी। साथ ही कहा कि सारी जनता मेरे साथ है। जनता के बीच यही अपील करेंगे कि हम नॉमिनेशन कर दिए हैं, सभी जनता का सेवा देने का भावना अपील करेंगे, सभी को रोजगार देने का अपील करते हैं, सभी को नियोजन विस्थापन शिक्षा ये सब लेके जीत के लेके तो बहुत स्वस्थ हैं, क्योंकि जनता मेरे साथ है, इसीलिए हम बहुत स्वस्थ हैं। मेरा जनसंपर्क बहुत ज़्यादा है, 3600 पंचायत में सभी जनता मेरे साथ हैं, सभी कोई मेरे को बहुत ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए हम अपने आप को ऊपर देख रहे हैं, जेएलकेएम पार्टी को ऊपर देख रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन को लेकर अवैध शराब के विरोध प्रशासन सतर्क है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के निर्देश पर पतरातू एसडीपीओ पवन कुमार के नेतृत्व में पतरातू पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 151 बोतल अंग्रेजी शराब, 335 लीटर महुआ शराब और 6295 किलो जावा महुआ बरामद करके विनष्ट किया है। बताया गया है कि कुल जब्त अवैध शराब का कीमत 5,336 रुपए है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि इस मामले में मनोज कुमार साव को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आगामी विधानसभा चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन को लेकर अवैध शराब के विरोध में प्रशासन लगातार सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के निर्देश पर पतरातू एसडीओपीओ पवन कुमार के नेतृत्व में पतरातू पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 151 बोतल अंग्रेजी शराब, 335 लीटर महुआ शराब और 6295 किलो जावा महुआ बरामद करके विनष्ट किया। बताया गया कि कुल जब्त अवैध शराब का कीमत 5,336 रुपए है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि इस मामले में मनोज कुमार साव को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तस्वीरें पतरातू से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पतरातू पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में छापेमारी की है, जिसके बाद से ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां 6295 किलो जावा महुआ बरामद किया गया है। तस्वीरें सीधे आपको पतरातू से दिखा रहे हैं, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है और इस बीच कई तरह के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच छापेमारी की गई है। छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है, बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां 6295 किलो जावा महुआ बरामद किया गया है। तस्वीरें पतरातू से दिखा रहे हैं, जहां आगामी चुनाव को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसके लिए मद्देनजर तमाम गतिविधियों को अंजाम देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो अराजक तत्व हैं उनके लिए लगातार पुलिस एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। और इस बीच पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है, जहां पर जवा महुआ बरामद किया गया। और आपको बताते चले कि 6295 किलो बताया जा रहा है, जिसकी कीमत भी काफी है। और इसी के साथ साथ पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता बताई जा रही है। झारखंड में ऑलरेडी घोषित विधानसभा चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण हो, इसके अनुपालन में कल पतरातू अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों में अलग अलग क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया, जिसमें पतरातू अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, पुलिस इंस्पेक्टर
स्वयं मैं शामिल होकर छापेमारी किया और इस छापेमारी के क्रम में करीब 5 लाख रुपए का अवैध शराब जब्त किया गया है, जिसमें 151 बोतल अंग्रेजी शराब है, 335 लीटर महुआ शराब है और 6,295 किलो जावा महुआ बरामद कर विनष्ट कर दिया गया है। और राशन कार्ड को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने नया आदेश जारी किया है, जिसे लेकर राशन कार्ड धारकों ने हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि गोपालगंज सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने राशन कार्ड को लेकर एक आदेश जारी किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि पूरे जिले में वैसे राशन कार्ड धारक जो योग्य नहीं है वे अपने राशन कार्ड को जमा करा दें। साथ ही कहा कि वैसे लोग जिन्हें राशन कार्ड की जरूरत है उन्हें चिन्हित करके उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। तो गोपालगंज से तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राशन कार्ड को लेकर नया आदेश जारी किया गया है और इसी के साथ अनुमंडल पदाधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी किया है, जहां पर आदेश जारी होने के बाद राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मच गया है। जहां पर राशन कार्ड को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अब नया आदेश जारी कर दिया है, इसे लेकर राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मच गया। बताते चले गोपालगंज सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने राशन कार्ड को लेकर एक आदेश जारी किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि पूरे जिले में वैसे राशन कार्ड धारक जो कि योग्य नहीं है वे अपने राशन कार्ड को जमा करा दे और साथ ही कहा कि वैसे लोग जिन्हें राशन कार्ड की जरूरत है उन्हें चिन्हित करके उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। गोपालगंज से सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राशन कार्ड को लेकर नया आदेश अब जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से अनुमंडल पदाधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी किया गया है। और वही जो कार्ड धारक हैं उनमें हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है, वे अपने राशन कार्ड को जमा करा दे, ये कहा गया है। और साथ ही साथ कहा गया है उनके लिए कि जो लोग जिन्हें राशन कार्ड की जरूरत है उन्हें चिन्हित करके उनका राशन कार्ड बनवाया जाएगा। तो राशन कार्ड को लेकर ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जहां पर राशन कार्ड को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने एक नया आदेश जारी कर दिया गया और इसके खिलाफ अब लगातार हड़कंप मच गया, राशन कार्ड धारकों द्वारा हड़कंप मच गया है। तो वही इसी के साथ साथ गोपालगंज सदर अनुमंडल में पदाधिकारी ने ये आदेश जारी किया है कि राशन कार्ड में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि बहुत सारे वैसे लोग जो राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं हैं, लेकिन तब भी उनके द्वारा राशन कार्ड का लाभ उठाया जा रहा है। तो हम लोगों ने एक अपील किया है आम जनता से कि जो भी लोग राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं वो अपना राशन कार्ड खुद सरेंडर कर दें। अगर राशन कार्ड नहीं सरेंडर करेंगे तो उनका राशन कार्ड तो रद्द कर ही दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको नीलाम पत्र दायर किया जाएगा और उनमें प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। और साथ ही हम लोग का लक्ष्य यह भी है कि जो कुछ गरीब लोग अभी भी हम लोग के बचे हुए हैं, हम लोग एक एक करके कोशिश कर रहे हैं कि उनका राशन कार्ड बनाएं ताकि एक भी योग्य लाभुक राशन कार्ड से वंचित न हो। किस तरह के लोग शामिल होंगे इसमें जिनके पास? उसमें हो सकता है कुछ लोग सरकारी नौकरी में हो, कुछ लोग बाहर रहते हैं जो कि सुखी संपन्न हो, उनका 3 रूम का पक्के का मकान हो, 4 व्हीलर रखते हों, या जो निर्धारित मात्रा है उस अधिक मात्रा में उस पर खेती योग्य जमीन हो, ट्रैक्टर हो, इस तरह के लोग जो हैं उनको राशन कार्ड अपना सरेंडर करना होगा। और आतंकी हमले में मारे गए मधेपुरा के 2 मजदूरों के घर पहुंचे पोड़िया सांसद पप्पू यादव, जहां उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और तत्काल 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद की। आपको बता दें पोड़िया सांसद पप्पू यादव ने आज सदर प्रखंड के महेशवा पंचायत के चौड़ा गांव के वार्ड संख्या 16 निवासी मोहम्मद कलीम और शंकरपुर प्रखंड के रामपुर लाही गांव की वार्ड संख्या 5 निवासी मोहम्मद हनीफ के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। इन दोनों मजदूरों की कश्मीर में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पप्पू यादव ने दोनों परिवार को आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इससे आग्रह करेंगे कि तीनों परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दीजिए, उस परिवार को नौकरी दीजिए हर कीमत पर, और बच्चे की परवरिश की घोषणा करिए। और विपक्ष से भी आग्रह करेंगे कि विपक्ष जी लोग हमेशा विदेश देश 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर के मत घूमिए, मत बैठिए, जाइए गरीबों के घर और मिलिए। चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों के पास भी हेलीकॉप्टर का ढेर पैसा होता है, 10-10 हेलीकॉप्टर लाते हैं और मीडिया पर आप खर्च करते हैं ढेर, तो गरीबों को पैसा देने के लिए नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।